ऑफिस पॉलिटिक्स को क्लीन तरीके से जीतने के लिए आपको चमचा बनने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे सालों की हार्वर्ड की रिसर्च है। सबसे काबिल लोग अक्सर सबसे पहले हारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा काम करना ही काफी है। वो चमचा जो आपके अगेंस्ट गॉसिप करता है। दो लोग एक ही दिन कंपनी ज्वाइन करते हैं, सेम रोल, सेम सैलरी, सेम टैलेंट। 3 साल बाद एक प्रमोट हो चुका है, दूसरा अभी वही काम कर रहा है और अब उसका नया बॉस वही पहले वाला बंदा जो अभी प्रमोट हुआ है। फ़र्क काबिलियत का नहीं था, दोनों ही काबिल थे। फ़र्क ये था कि एक ने ऑफिस की पॉलिटिक्स को समझा और क्लीन तरीके से खेला, दूसरा तो भाई पॉलिटिक्स से नफरत करता था, दूर भागता रहा और पीछे छूट गया। अब आप सोचेंगे तो क्या मैं चमचा बन जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात क्लियर कर दूं, चमचा मतलब वो बंदा जो काम से ज़्यादा बॉस को खुश रखने में लगा रहता है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स को क्लीन तरीके से जीतने के लिए आपको चमचा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स को बिना गंदा खेल खेले जीतना एक स्किल है। और ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे सालों की हार्वर्ड की रिसर्च है। आज मैं वो आपको दूंगा। मैं राजीव गुप्ता, 30 साल मैंने इंडियन कंपनीज़ को अंदर से देखा है और एक किताब लिखी है उन अच्छे एम्प्लॉयज़ पर जो ओनर ड्रिवन फैमिली बिजनेसेस में फंस जाते हैं। इन कंपनीज़ को मैं लाला कंपनी कहता हूँ, मतलब वो बिजनेसेस जहाँ मालिक ही सब कुछ है। और मैंने एक चीज़ बार बार देखी है, सबसे काबिल लोग अक्सर सबसे पहले हारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा काम करना ही काफ़ी है, लेकिन असलियत में ये सच नहीं है। 3 चीज़ें और चाहिए और ये तीनों रिसर्च साबित करती हैं। हार्वर्ड की प्रोफेसर एमी कडी और उनके को-ऑथर्स मैथ्यू कोहिट और जॉन नेफिंगर ने 2014 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था कनेक्ट देन लीड। उनकी रिसर्च कहती है जब लोग आपसे मिलते हैं वो 2 चीज़ें नोटिस करते हैं। एक, वार्मथ, मतलब क्या आप भरोसे के लायक हो। दूसरा, कॉम्पिटेंस, मतलब क्या आप काबिल हो। और यहाँ ट्विस्ट आता है, लोग पहले वार्मथ जज करते हैं और उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसका मतलब समझो, अगर आप कंपनी के सबसे काबिल आदमी हो लेकिन ठंडे हो, दूर दूर रहते हो, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, तो लोग आपकी काबिलियत देखते ही नहीं, उल्टा वो उसको खतरा समझते हैं। कड़ी का पॉइंट सिंपल है, वार्मथ ही इन्फ्लुएंस का रास्ता है। ट्रस्ट पहले बनता है, काबिलियत बाद में दिखाई देती है। तो ईमानदार होना काफ़ी नहीं है, आपको अप्रोचेबल भी बनना पड़ेगा। एक स्माइल, एक कैसे हो, दूसरों की प्रॉब्लम में सच्चा इंटरेस्ट। भाई ये चमचागिरी नहीं है, ये ट्रस्ट है और ट्रस्ट के बिना आपका टैलेंट इनविजिबल है। दूसरा, और इसको लोग अक्सर गलत तरह से देखते हैं, मैनेजिंग योर बॉस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर है। नाम सुनकर लगता है चापलूसी, लेकिन ऑथर्स बिल्कुल साफ कहते हैं ये चापलूसी नहीं है। उनका पॉइंट ये है, आप और आपका बॉस एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी में हो। उसको आपकी ज़रूरत है कोऑपरेशन, रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी के लिए, और आपको उसकी ज़रूरत है रिसोर्सेज, प्रायोरिटीज़ और कंपनी में कनेक्शंस के लिए। तो क्लीन पॉलिटिक्स का मतलब है बॉस की दुनिया को समझना, उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऊपर क्या प्रेशर है, उसको कौन सी इंफॉर्मेशन कब और कैसे चाहिए, और उसके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं। एक छोटा सा मूव जो उस आर्टिकल के ऑथर्स कहते हैं वो ये है कि मीटिंग से पहले बॉस को कॉन्टेक्स्ट दे दो और सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके बिना मांगे, ताकि वो तैयारी से जाए और उसको मीटिंग में ना तो कोई सरप्राइज़ हो और ना कोई एम्बैरेसमेंट हो। चमचा बॉस को वो सुनाता है जो बॉस सुनना चाहता है। आप बॉस को वो दो जो उसको उसके बॉसेस के सामने अच्छा दिखाए। तीसरा, ऑफिस में आपके राइवल्स होंगे, वो चमचा जो आपके अगेंस्ट गॉसिप करता है, वो कोलीग जो हर मीटिंग में आपका आइडिया ब्लॉक करता है। आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहेगी? भैया या तो लड़ो या बचो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक तीसरा रास्ता बताता है और वो कहता है
मेक योर एनिमीज योर एलाइज। उनके फ्रेमवर्क में 3 आर हैं। एक, रीडायरेक्शन, राइवल की नेगेटिव एनर्जी को अपने से हटा दो, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढो, किसी तीसरी चीज से उसके साथ जुड़ जाओ। 2, रेसिप्रोसिटी, और ये असली चाबी है। मांगने से पहले उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उसको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बुला लो, लेकिन बिना तुरंत कुछ रिटर्न मांगे। उनके शब्दों में गिव बिफोर यू आस्क। 3, रैशनैलिटी, साफ करो कि तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है, लॉजिक से। इसमें कुछ पर्सनल नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये दुश्मनी को पार्टनरशिप में बदलने का तरीका है। और इसका फ़ायदा क्या है? एक राइवल जो एलाई बन जाता है ना, वो 10 दोस्तों से ज़्यादा काम आता है। और आखिरी चीज़, अपने काम को डॉक्यूमेंट करो, नंबर, डेट, रिजल्ट सब रिकॉर्ड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन चमचा आपके बारे में कहानियाँ बनाएगा, उस दिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। चमचा कहानियाँ बेचता है, आप अपने रिकॉर्ड से ही उससे जीत सकते हो। तो ऑफिस पॉलिटिक्स को क्लीनली जीतने का मतलब, पहले ट्रस्ट, फिर टैलेंट। बॉस को मैनेज करो बिना चमचा बने, राइवल्स को एलाय बनाओ 3 आर से, और अपने काम का प्रूफ रखो। ये चमचागिरी नहीं है, ये पॉलिटिकल स्किल है। फर्क सिर्फ ये है, चमचा कंपनी से चीज़ें लेता है, आप कंपनी को चीज़ें दे रहे हो। ऐसी ही करियर की सच्चाइयों के लिए जो रिसर्च से आती हैं, किसी घिसी पिटी मोटिवेशन से नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो